हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज है 90 डे चैलेंज का डे 13 और जो मेरी स्टडी थी वो अभी 4 दिन का जो मैंने लिया हुआ था चैलेंज वो अभी कंटिन्यू है। और कल उसका जो है फाइनल डे है कल। और जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि मैं साइंस से जो है सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने अभी 4 दिन के लिए बायोलॉजी के बड़े बड़े हैं 3 टॉपिक डिसाइड किए थे। और आप लोगों ने कितना किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद में मैं एक और स्ट्रेटजी लेके आने वाली हूँ सेकंड ग्रेड वालों के लिए। तो अब हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे 2-2 3-3 दिन को फिक्स करके, क्योंकि इस तरीके से तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और कंप्लीट भी हो गया तो वो कितना याद हुआ है हमें, कितना आउटपुट निकल के आया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक फ्रेंड्स किसी ने मुझसे पूछा था कि टेस्ट सीरीज़ कब लेनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज़ का अब बिल्कुल सही टाइम है। आपको जो भी अच्छी लगती है टेस्ट सीरीज़ वो ले लीजिए। देखिए, फ़र्स्ट पेपर के लिए मैंने जीजीटी सर की टेस्ट सीरीज़ ली हुई है जो कि अब सोल्ड आउट है। आप चाहें तो किसी और उत्कर्ष की या किसी भी जो आप ले सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। और जो सेकंड जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली हुई है। मतलब जो साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली हुई है। मेरे को जो भी टॉपिक मिलता है मैं उसे यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, प्लस मेरे पास जो जो भी मॉड्यूल्स हैं उन टॉपिक्स को देख करके मैं एटलीस्ट एक टॉपिक जो है उसके 50 से 55 क्वेश्चंस जो है वो निकाल लेती हूँ। और जो पूरा चैप्टर है, मतलब जो पूरी यूनिट है, उसके एटलीस्ट 300 एमसीक्यूज़ तो मुझे निकालने ही हैं और इतने तो निकालने भी चाहिए। और टेस्ट जो है वो फुल टेस्ट अगर कलाम कोचिंग या फिर कोई सी भी प्रयास कोचिंग या जो भी कोचिंग्स जो होते हैं, जो एक बार परीक्षा से पहले परीक्षा करवाते हैं, तो वो मुझे देनी है ऑफलाइन, तो वो भी मैं ज़रूर दूँगी। एक फ्रेंड्स, जब हम पढ़ते हैं तब हाउसवाइफ हो या फिर आप जेंट्स हो या कोई भी हो पढ़ने वाला बंदा जो भी है, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनके इर्द गिर्द जो है वो टॉक्सिक पीपल्स रहते हैं। टॉक्सिक पीपल्स का मतलब ये है कि वो आपको चाहते हैं कि आप पढ़ें, लेकिन वो ना चाहते हुए भी आप उनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनसे आप कैसे बचें? देखिए, एक्चुअल में जब आप पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मतलब आपकी पढ़ाई में, क्योंकि आप उस टाइम पूरा डिवोटेड होते हैं पढ़ाई में, तो आपका जो थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होता है तो आपको यूँ लगता है कि बस पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो गया, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उसको कम करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, टॉक्सिक पीपल्स जो होते हैं, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे आपके बाहर वाले हों, चाहे कोई रिश्तेदार हो या कोई ससुराल वाले हों या पीहर वाले हों, कोई भी हों आपके टॉक्सिक पीपल्स जो आपके इर्द गिर्द आपको डिमोरलाइज़ कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको एक चीज़ जो फर्स्ट सबसे पहले होती है वो होती है इग्नोरेंस। देखिए, इग्नोरेंस की पावर अगर जिसने सीख ली तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है ऑलरेडी। क्योंकि हम जो हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देने से जो है वो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और अगले सामने वाले बंदे को बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं और क्यों आप अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। क्योंकि उनको यही लगता है कि आज तक पढ़ाई नहीं की तो अब कौन सी ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी। इसलिए आप किन्हीं भी लोगों को अपनी फीलिंग्स को नहीं समझा सकते हैं। अगर जो आपकी फीलिंग्स समझेगा वो अपने आप ही नहीं बोलेगा, और उसको पता चल जाएगा कि वो इस टाइम किस कंडीशन से गुजर रहा है। क्योंकि एटलीस्ट वो अभी ये तो जानेगा कि आप ऑलरेडी अनसक्सेसफुल हैं, आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, और दूसरा आप उससे और टॉर्चर कर रहे हैं। तो वो खुद ही समझ जाएगा अगर आपकी फीलिंग्स को समझेगा तो। और अगर वो नहीं समझेगा तो वो कैसे भी आपको डिस्टर्ब करेगा, नहीं चाहते हुए भी आप उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उनको समझाना जो है वो आप टोटली टाइम वेस्ट करना है। और उससे आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर उसको आप डाइवर्ट करके अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके आप अपने काम में लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड थिंग है अपने काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि आपको दूसरी कोई चीज़ नहीं दिखे। मतलब आपके दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए कि आपका सब
सब्जेक्ट कौन सा बच रहा है, कौन सा सिलेबस बच रहा है, तो आपको सामने वाले की बातों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, इतना ज़्यादा गुस्सा ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ ये चलता रहेगा कि कैसे मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। थर्ड वन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी पढ़ाई तक थोड़ा सा बेशर्म हो जाना है, क्योंकि अगर आप अपनी इमेज के बारे में सोचेंगे इस टाइम पर, तो आप जो इमेज चाहती हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगी। आपको थोड़ा सा रूड बनना पड़ेगा अपने खुद के लिए, और वो जब तक आप नहीं बनेंगी तब तक आप चाहे जो लोग जैसा बोलते रहेंगे आपको वैसा वैसा करना पड़ेगा, और जो आपका खुद का टाइम है वो भी आप किल कर देंगे, और लास्ट में एग्ज़ाम आ जाएगा और हम लोग दूसरों पे ही डाल देंगे कि उन्होंने ऐसे नहीं करने दिया, उन्होंने ऐसे नहीं करने दिया। इसलिए बस अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, और कंटिन्यू जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू ही रखना है, उसको स्टॉप नहीं करना है टॉक्सिक पीपल्स के लिए। फोर्थ वन है, आपको अनवांटेड काम के लिए बिल्कुल मना कर देना है। जो चीज़ आपसे नहीं हो रही है उसके लिए बिल्कुल मना कर दीजिए साफ साफ। अगले को चाहे कितना भी बुरा लगे, लेकिन आप मना कर देंगे तो बहुत सारी एनर्जी खोने से बच जाएंगे। दूसरा जो है, आप जो ये अपने ऊपर ले लेती हैं सारा काम, या जो भी पर्सन है जो अपने ऊपर ले लेते हैं सारा काम कि हाँ ये हम कर लेंगे, ये हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, एक बात ये मान के चल लीजिए कि आप 100 काम कर देंगे और एक नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको जो 100 काम किए हैं, तो आपने 100 काम किए हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए जो काम आपसे नहीं हो पा रहा है, जो आपसे पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ उसके लिए साफ साफ मना कर दीजिए। तो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ना करना सीखिए। ये ना जो शब्द होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और यही आपको आपकी सफलता के नज़दीक लेके जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर काम के लिए ना कर दें, जो आपकी पॉसिबिलिटी के पास है तो भी आप ना कर दें। ऐसे करने से आपके घर के रिश्तों में तनाव महसूस हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली टैकल करना है, पूरे दिन को अपने आप को मैनेज करना है। बस आपको ये देखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे मिल पाए, वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के।